जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि एजुकेशन में। जहां हम आज बात करने वाले हैं टेट, जो कि आज का जो अपडेट है, जो आज की रिवाइड आंसर की है, मतलब जो आने वाली है उसका जो आज का अपडेट है उस पर हम बात करने वाले हैं। और रिजल्ट कब आएगा सब कुछ डिस्कस करने हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर ले और ये बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा ले। उससे क्या होगा, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्या क्या बात करने वाले हैं। तो एक तो आपका आयोग ने इन प्रश्नों को, ऑब्जेक्शन को नकार, मतलब जो प्रश्न, जो क्वेश्चन थे जिनको नकार दिया गया है कि इन पे कोई भी मतलब आपत्ति पूरी तरह गलत है, तो उन क्वेश्चन को देखेंगे। और ओएमआर संशोधन का क्या हुआ, जो आपका ओएमआर संशोधन की बात कही जा रही थी, जिसके लिए काफ़ी ट्वीट किया गया है, काफ़ी अभ्यर्थियों द्वारा ट्वीट किया गया, उसको बात करेंगे। रिवाइड आंसर की कब तक आ सकती है इसकी बात करेंगे, और रिजल्ट कब तक आ सकता है इसकी बात करेंगे। तो आपको बता दें, पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिनके ऑब्जेक्शन को नकार दिया गया है। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपके कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसमें आपका विभीषण, विरहणी, गृहिणी और जगतगुरु, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो आयोग ने कहा है, काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये दोनों ही आंसर सही हैं, ये दोनों ही मतलब अशुद्ध हैं, लेकिन आयोग ने कहा है कि गृहिणी जो शब्द है ये आपका अशुद्ध नहीं है, बल्कि इसकी जो वर्तनी है वो शुद्ध है। जो आपका ये विरहणी है ये केवल इसी को माना गया है अशुद्ध है, बाकी ये जो 3 ऑप्शन है ये सही है। तो इसके आंसर को, मतलब इसके ऑब्जेक्शन को पूर्णतः नकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि मेरी भव हरो राधा नागरी शोया, ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, अलंकार पूछा गया था इसमें, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में आपका अलंकार पूछा गया। तो इसमें कहा गया है कि श्लेष अलंकार है, ठीक है। बहुत लोगों ने रूपक अलंकार की बात कही थी, कहा था कि मतलब रूपक अलंकार भी है, तो आपत्ति दर्ज की गई थी। लेकिन आयोग ने कहा है कि केवल, मतलब किसी भी पद में कई अलंकार हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे उत्तम, मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो अलंकार होता है उसी को माना जाता है। तो इस पूरे पद में आपकी जो है आपका, उसमें केवल जो है, आयोग ने कहा है कि केवल श्लेष अलंकार ही माना जाएगा, क्योंकि सबसे मतलब प्रभावशाली वो श्लेष अलंकार है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, इसको भी पूर्णतः नकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी की बात कही गई थी। सुरक्षित पानी के लिए ताज़ा जल, पीने योग्य पानी, आसुत जल, नल का पानी। तो आसुत जल, काफ़ी लोगों ने कहा था कि आसुत जल भी आंसर हो सकता है इसका। तो जो डिस्टिल वाटर होता है उसको नकार दिया गया है, केवल पीने योग्य पानी को ही आयोग ने आंसर लिया है। तो इसका भी ऑब्जेक्शन को, यानी कि इसकी भी आपत्ति को नकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। तो इसमें ये दिक्कत थी कि ये जो है ये आपका सिलेबस से बाहर है, ये क्वेश्चन आपका सिलेबस से बाहर है। तो काफ़ी अभ्यर्थियों ने इसके लिए आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन आयोग ने कहा है कि इसकी हमने आंसर सही दिया है, इसका आंसर सही है, रेखा शर्मा एकदम करेक्ट आंसर है, तो इसमें हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। तो ये भी आपका निरस्त कर दिया गया है, इस पर भी आपको कोई मतलब वो बेनिफिट नहीं होने वाला है। एक क्वेश्चन ये आपको पूछा गया था कि सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप था, मतलब कितना होता है, उसको फ़ारेनहाइट में बदले। तो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी किताबों में शायद 90, आयोग ने जो माना है उसको 98.6 माना है, और बाकी जो कई किताबों में अभ्यर्थियों ने कहा है कि काफ़ी अलग अलग आंसर दिए हुए थे, किसी में 98.4 दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन बोला गया था, लेकिन आयोग ने कहा है कि अगर आप फॉर्मुलेशन निकालते हैं तो सही बात है, अगर हम फॉर्मुलेशन निकालेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट ही आंसर आता है, आपका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उससे अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे आंसर जो यही आएगा। तो आयोग ने इसके भी ऑब्जेक्शन को पूर्णतः नकार दिया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको, ये क्वेश्चन आपका तद्भव और तत्सम का था, भी इसको भी नकार दिया गया है, पूर्णतः नकार दिया गया है। इसमें बताया गया है कि तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो पहला कुछ ऑप्शन था लुनाई लावण्यता। तो लावण्यता जो है ये गलत होता है, लवणता होता है, ठीक है। लुनाई और लवणता होता है, लौंग और लवंग, ये एकदम सही है। आंत और अंत, इसकी बात कही जा रही थी, इसको भी मतलब अभ्यर्थियों ने कहा था कि ये भी आंसर हो सकता है इसका। तो यहाँ पे आंत, मैं यहाँ पे गलत लिखा हूँ, आंत के ऊपर यहाँ पे चंद बिंदु होगी, ठीक है, क्योंकि टाइप हो गया था, मिस्टेक हो गया है। तो इसको कह दिया है कि ये गलत नहीं है, जो केवल यही फर्स्ट ऑप्शन है यही एकदम सही है, मतलब यही आपका मेल गलत है, बाकी कई किताबों में आंत का अंतर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से इसको भी नकार दिया गया, पूर्णतः नकार दिया गया है। तो लुनाई और लावण्यता आंसर एकदम सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको आयोग ने कहा है। तो गिन लेते हैं कितने क्वेश्चन, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 क्वेश्चन आयोग ने पूर्णतः नकार दिए हैं कि कोई भी आंसर गलत नहीं है, सब सही है, इसमें कोई भी हम एक्शन इस पर नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओएमआर संशोधन का।
तो OMR संशोधन का क्या हुआ है कि पूर्णतः आयोग ने कह दिया है कि कोई भी संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। जैसे कि PCS में दिया गया था संशोधन मौका, तो उन्होंने कहा है कि हम कोई मौका नहीं दे सकते, क्योंकि आयोग जो है वो जो भर्ती है वो बहुत जल्दी में, मतलब बहुत जल्दी में कराना चाहती है। तो अगर OMR में संशोधन मौका देगा तो टाइम लगेगा, और टाइम उनके पास नहीं है, वो बहुत जल्दी जल्दी इसको कराना चाहते हैं। तो आपका जो OMR में संशोधन है, अगर आपका रोल नंबर गलत है, अगर आपका रोल नंबर गलत है तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। बाकी अगर कोई मिस्टेक है रोल नंबर के अलावा तो कॉपी चेक होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रोल नंबर गलत है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए मतलब आपका कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार दाखिल हुई थी कोई याचिका, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो अभ्यर्थी अपना रोल नंबर सही से नहीं भर सकता वो मतलब टीचर कैसे बन सकता है, तो ये गलत बात है एक तरह से। नेक्स्ट था कि रिवाइज्ड आंसर की कब आ जाएगी, तो न्यूज़ आई है कि रिवाइज जो आंसर की है वो कल तक यानी 30 तक आ ही जाएगी, किसी भी हालत में 30 तक वो आंसर की रिवाइज्ड आंसर की दे देंगे। तो कल कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं शायद, तो उनको भी डिस्कस करके कल आंसर की यहाँ पे रिवाइज्ड आंसर की अपडेट कर दी जाएगी। बात करें अगर रिजल्ट की, तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो जो पूर्व डेट दी गई है 4 दिसंबर, तो आयोग की पूरी कोशिश है कि वो 4 दिसंबर तक रिजल्ट दे दे, ठीक है। आयोग की पूरी कोशिश है कि वो 4 दिसंबर तक रिजल्ट दे दे। अगर नहीं दे पाता है तो वो 5 को बोला है, 5 को भी दे सकते हैं, तो मतलब 5 से लेट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा प्राथमिक का, देखिए प्राथमिक और द्वितीय मतलब जो आपका सेकेंडरी है उसका अलग अलग यहाँ पे दिया जाएगा। माध्यमिक का, तो प्राथमिक का जो है वो 5 तारीख को दिया जाएगा और माध्यमिक का आपका 8 तारीख को दिया जाएगा, आयोग ने इसको कहा है। तो ये पूरी वीडियो थी आपके लिए, इंपॉर्टेंट थी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। बने रहिए, लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पे अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू।